बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद वसीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 हम डिस्कस कर रहे थे, एक्सरसाइज 9.2। तो आज उसका हमने क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम है। 8 में हमने रेक्टेंगल शो करनी है और क्वेश्चन नंबर 9 में हमने पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल वो कहते हैं शो दैट पॉइंट ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। एक तो हमने ये रेक्टेंगल भी शो करना है कि ये जो चारों वर्टिसेस हैं ये रेक्टेंगल के हैं, और दूसरी बात इसमें हमने ये भी बतानी है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। दूसरी बात कि डायगोनल की लेंथ हमने फाइंड करनी है, और तीसरी बात वो कहता है आर दे इक्वल, कि वो जो डायगोनल की लेंथ होगी वो इक्वल है या नहीं है। तो पहले ज़रा रेक्टेंगल के बारे में देखते हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो रेक्टेंगल में दो चीज़ें थीं कि उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होनी चाहिए, और हर कॉर्नर पे, हर वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने डायग्राम बनाई है। ये ए बी सी और डी, ये हमने पॉइंट जो है वहाँ मेंशन कर दिया। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बनाते वक्त हम ऑपोजिट साइड की लेंथ सेम रखेंगे। और ये जो दरमियान में मैंने रेड वाले जो मैंने लाइंस लगाई हैं, ए को मैंने सी के साथ और बी को डी के साथ, ये जो मैंने मिलाया ये डायगोनल्स हैं। ऑपोजिट कॉर्नर्स के दरमियान का डिफरेंस डायगोनल कहलाता है। तो यहाँ पे हमने पहले रेक्टेंगल शो करने के लिए हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो ए बी की लेंथ सी डी की लेंथ के इक्वल होनी चाहिए, और बी सी की लेंथ ए डी की लेंथ के इक्वल होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात हमने ये प्रूव करना है कि कॉर्नर ए बी सी डी के ऊपर 90 डिग्री के एंगल्स भी बनने चाहिए। तो पहले हम ज़रा फाइंड करते हैं ए बी। ए बी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी, फिर सी डी, फिर बी सी और फिर ए डी, ये चारों हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए बी जो है वो फाइंड करना है। ए बी के दरमियान डिस्टेंस हमने निकालना है। तो और यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है, ए को मैंने x1/1 और बी को मैंने x2/2 का जो है वो नाम भी दे दिया। और फार्मूला पर हमने लिखा है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि एक ये माइनस फार्मूले वाला है और ये माइनस फिर वैल्यू के साथ था। तो यहाँ हमें फिर दोबारा ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, दो ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ये देखें माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे फिर दो माइनस हैं, ये माइनस फार्मूले वाला है और ये वैल्यू के साथ था, तो ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएंगे, प्लस। यहाँ मैंने इसलिए ब्रैकेट यूज़ किए दो माइनस की वजह से। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 + 6 11, और -5 + 5 ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। तो अब 121 का स्क्वायर रूट लेना है, वो हमारे पास 11, यानी ए बी की जो लेंथ है या ए बी का डिस्टेंस हमारे पास 11 आ गया। अब ए बी की जो ऑपोजिट साइड है वो है सी डी। तो अब हम सी डी फाइंड करेंगे। सी डी मीन डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। तो अब सी डी के लिए मैंने वही दोबारा जो है वो डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया। सी उसे मैंने x1/1, डी उसे मैंने x2/2 का नाम दे दिया। अब जस्ट मैंने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। ये x2 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, और ये y2 की वैल्यू, और अगेन y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, माइनस में थी तो मैंने यहाँ पे दो ब्रैकेट्स यूज़ कर लिए। ये माइनस माइनस, ये दो माइनस हैं, एक फार्मूले वाला और एक वैल्यू के साथ था। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अच्छा, यहाँ पे -6 और -5 क्या हो जाएगा, -11, और +8 और -8 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए -11 का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, +21। स्क्वायर की वजह से यहाँ माइनस प्लस में आ जाएगा। तो 121 का स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास 11। तो सी डी की जो लेंथ है, सी डी की जो हमारे पास आंसर आया वो भी क्या आ गया, 11 आ गया। तो अब ये दो साइड्स रहेगी, बी सी और ए डी। तो अब हम बी सी के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करते हैं। उसका मैंने सेम वही फार्मूला लिखा, डिस्टेंस फार्मूला, और यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया। बी को मैंने x1/1 और सी को फिर मैंने x2/2 का नाम दे दिया। तो अब फिर वैल्यूज़ फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट कर लिए हैं। ये y2 की वैल्यू, ये y1, ये y2, और अगेन y1 यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज, दो ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा दिए हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये फार्मूले वाला माइनस, और ये क्या है, वैल्यू वाला माइनस। तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +5। तो ये 0 हो गया। -8 + 5, तो आंसर क्या आ गया, -3। ऊपर स्क्वायर है, जब स्क्वायर लेंगे तो +9 आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो ये 3 आ जाएगा।
तो बी सी की हमारे पास जो वैल्यू है वो 3 आ गई। अब हम इसकी जो पैरेलल साइड ऑपोजिट साइड थी वो है ए डी, और ए डी के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए डी। तो फार्मूला मैंने लिखा है, अब ए को मैंने x1 y1 और d को मैंने यहाँ पे x2 y2 का नाम दे दिया। मेंशन करने के बाद फिर हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी। अब इसमें भी दो माइनस आ रहे थे, एक फार्मूले के साथ है और एक वैल्यू के साथ है। तो यहाँ पे भी हमने दो ब्रैकेट्स, ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे हमने यूज इसीलिए किया माइनस की वजह से। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 माइनस 6 ये 0 हो गया, और -5 + 8 तो -3 आ गया, ऊपर स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 3। तो यहाँ मैंने आंसर निकालते हुए मैंने इन्हें नंबरिंग दे दी। पहले आंसर को मैंने 1 कह दिया था, दूसरे को मैंने 2, और थर्ड को मैंने 3, और 4 को मैंने ये 4th कह दिया। तो 1 2 सेम आ गए, 3 और 4 सेम आ गए। तो इक्वेशन 1 2 3 4 को अगर देखें तो ए बी और सी डी का आंसर सेम आ गया, बी सी और ए डी का आंसर सेम आ गया। तो हमने ऑपोजिट साइड तो प्रूव कर लिया कि वो इक्वल हैं। अब हमने एंगल के बारे में देखना है कि एंगल 90 डिग्री के हमने कहा था होने चाहिए हर कॉर्नर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मैंने ज़रा इस हिस्से को शेड कर दिया है, ये यहाँ पे क्योंकि रेक्टेंगल का ये जो नीचे वाला हिस्सा बन रहा है ये ट्रायंगल है, ये ग्रीन पोर्शन जो है ये ट्रायंगल बन गया। तो अब हमने ये प्रूव करना, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है यहाँ पे एंगल जो है वो ये राइट ट्रायंगल बननी चाहिए। तो बी के ऊपर हमें 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का एंगल मतलब राइट एंगल प्रूव करने के लिए हमें पैथागोरस थ्योरम जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो पैथागोरस थ्योरम के लिए हमें पहले ये ए सी फाइंड करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ मैंने ए सी की लेंथ निकालने के लिए फार्मूला लगाया है x2 - x1² + y2 - y1²। तो ए को मैंने x1 y1 और सी को मैंने x2 y2 का नाम दे दिया। अगेन यहाँ पे हमने फिर वही माइनस वाला, दो माइनस की वजह से ये हमने फिर ब्रैकेट्स लगाई हैं, तो ये हमारे पास आ गया। तो 5 + 6 यहाँ पे 11 आ गया, इसका स्क्वायर -8 + 5 या -3 इसका स्क्वायर लेंगे तो 11 का 121 और -3 का स्क्वायर 9। तो ए सी हमारे पास आ गया 130, और यही ए सी क्या है डायगोनल भी है, इसलिए यहाँ पे मैंने डायगोनल यहाँ पे बता दी क्योंकि हमने डायगोनल भी फाइंड करने थे। अब इसी तरह क्योंकि डायगोनल तो हमने फाइंड करना ही है, तो ये दूसरा डायगोनल बी डी है, ये भी हमने फाइंड कर लेना है क्योंकि ये भी हमें फाइंड करना है, दोनों डायगोनल हमें फाइंड करने थे। तो बी डी मीन बी एंड डी का डिस्टेंस हमने निकालना है। तो ये बी को मैंने x1 y1, डी को मैंने x2 y2 का नाम दे दिया, और इसमें वैल्यूज़ मैंने सिंपली पुट कर दी, और इसमें फिर वही दो माइनस आ रहे थे तो ये मैंने ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ की है। तो यहाँ पे -6 और -5 क्या हो जाएगा -11, इसका स्क्वायर आ जाएगा -8 + 5 यहाँ -3 का स्क्वायर। तो 121 + 9 ये हमारे पास 130, ये भी डायगोनल था तो यहाँ मैंने डायगोनल मेंशन कर दिया। दोनों डायगोनल भी हमने फाइंड कर लिए। अब जरा आते हैं, हमें दो कंडीशन प्रूव करनी थी रेक्टेंगल के लिए कि ऑपोजिट साइड इक्वल हैं, वो हमने यहाँ पे पहले प्रूव कर ली थी, और 90 के एंगल हमने प्रूव करने थे। तो 90 हमने कहा था पैथागोरस थ्योरम हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमने पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी, और वो थी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ अगर डायग्राम को देखें तो ये जो ऊपर रेड वाली लाइन है ये ए सी, ये हमारा हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये ए बी नीचे बेस बनेगा, और ये बी सी हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। तो ए सी और बी सी हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था, और ए सी अभी हमने फाइंड किया √130 है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करें, ए सी की वैल्यू अभी हम निकाली 130, ए बी की हमने पहले निकाली हुई थी 11, और बी सी की हमने 3 निकाली थी। वैल्यूज पुट की तो यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 30 आ गई, ये 11 का स्क्वायर 120, 1 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो अब ऐड किया 130 यानी पैथागोरस थ्योरम इस पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो वो जो ए बी सी है वो राइट ट्रायंगल है, हेंस तो बी के ऊपर क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो अब इसी तरह एंगल ए सी और डी ये भी तीनों क्या होंगे 90 डिग्री के एंगल होंगे। तो बस ये प्रूफ हो गया कि ऑपोजिट साइड भी हमने इक्वल कर ली और एंगल भी हमने 90 डिग्री के प्रूफ कर लिए। तो ए बी सी डी क्या है रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। और डायगोनल यहाँ हमने फाइंड किया, उसने कहा था डायगोनल भी फाइंड करें और ये भी बताएं कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो दोनों की वैल्यू 130 आई है, तो ये भी हमने लिख लिया इस डायगोनल आर इक्वल। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने पैरेललोग्राम प्रूफ करनी है, उसमें भी 4 पॉइंट्स गिवन होंगे। तो इसी तरह पहले तो आप डायग्राम बना लेंगे पैरेललोग्राम की, पॉइंट्स इस तरह आप प्लेस करेंगे। अच्छा पैरेललोग्राम में हमने क्या करना है,
ये यहाँ तो सेम होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये बातें तो हो गई। अब अगला जो है कि एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, तो यहाँ पे आप सारा कुछ ये करके ए सी फाइंड करेंगे और फिर यहाँ आगे आपने पैथागोरस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करें। जब आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे, इक्वल आए तब वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, यानी राइट ट्रायंगल होती है। अगर इक्वल ना है तो वो पैथागोरस थ्योरम उस पर फेल हो जाता है, राइट ट्रायंगल नहीं बनती, यानी 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। बस उसमें ये हमें 90 डिग्री का एंगल वहाँ पे नहीं बनेगा, वो पैरेललोग्राम शो हो जाएगी।